मध्य प्रदेश में इन दिनों मूंग खरीदी को मुद्दा सियासी हो चले हैं। किसान परेशान है और सरकार के अपने तर्क हैं। आखिर क्या है जो मुद्दा, हम आपको आज विस्तार से बता रहे। दरअसल मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पे विवाद गहरा गया है। विशेषज्ञों को दावा है कि जल्दी फसल तैयार करने के लाने किसान जहरीली दवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को खतरा बढ़ रहा हो। आमतौर पर खरीफ और रबी की सीजन में दो फसलें लाई जाते हैं, लेकिन जितने पानी की अधिकता है उतने किसानों द्वारा तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन के रूप में पैदा करी जा रही है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में होते जितने नर्मदापुरम के आसपास के जिलों में विशेष तौर पे, और कुल मिला के लगभग 10 से 12 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उगाई जा रही है और अब पे सियासत तेज है। दरअसल विशेषज्ञों को दावा है कि गेहूं की पैदावार के बाद किसानों के पास 60 दिन से भी कम को टाइम होते हैं, वे मूंग की फसल लगा ले, लेकिन मानसून आवे के पहले हरी फसल में रसायन डाल के ऊको समय से पहले सुखा देत। ई मूंग के सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकत है। काय के मूंग की फसल की औसत उम्र 75 दिन यानी करीब 2.5 महीना होते है, लेकिन मध्य प्रदेश में ईको 60 दिन से पहले पका लो जात है। ई अवधि में 3 से 4 भी रासायनिक दवाओं को छिड़काव होते है। बुआई के हर 15 दिन में पेस्टिसाइड, उर्वरक और फंगीनाशक को मिश्रण छिड़के जाते हैं। फूल आवे से लेकर पौधों की लंबाई रोकने के लाने भी दवा को उपयोग करे जाते हैं। फलियां लगने के बाद खरपतवार नाशक, जो आमतौर पर पैराक्वाट नामक रसायन होते हैं, उनको छिड़काव करे जाते हैं। यही प्रक्रिया के आधार पर कही जा रही है कि सरकार ने मूंग को जहरीलो माने हैं। लेकिन इसके संगे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश गर्मी की मूंग को सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पिछले साल प्रदेश में 11.59 लाख हेक्टेयर में मूंग की बोनी भई, जबकि इस साल जब बढ़ के 13.49 लाख हेक्टेयर हो गई। नर्मदा पट्टी के लगभग 16 जिले के प्रमुख उत्पादक माने जाते हैं। ई बेर कुल उत्पादन 21 लाख टन के आसपास रहने को अनुमान है। हर साल प्रदेश सरकार गर्मी के मूंग की एमएसपी पे खरीद करत है, जिसे बोनी और बढ़ी, और यही वजह से किसान उत्साहित थे। लेकिन ई बेर सरकार ने की खरीदी शुरू नहीं करी है। सूत्रों को कहबो है कि सरकार ने मूंग को जहरीला मानत भय गर्मी में की खरीद करने से इनकार कर दो है, और अब यही को लेकर किसानों द्वारा मूंग की खरीदी के लाने प्रदर्शन शुरू कर दो गो है। सवाल जो भी है कि जी मूंग की खरीदी सरकार नहीं कर रही, बा मूंग बाजार में तो बिक रही है, फिर क्या दिक्कत है? अभी को जवाब भी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने इस सीजन के लाने मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,662 रुपया प्रति क्विंटल तय करे, लेकिन सरकार ने खरीदी नहीं करी, तो बाजार में भी की कीमत में गिरावट आ गई और यही से मूंग बाजार में बेहद कम कीमत में बिक रही है। और अब कांग्रेस पार्टी ने कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को बयान को मुद्दा बना लो है। कांग्रेस पार्टी के नेता अरुण यादव ने उनको एक वीडियो शेयर करे और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधे, और कई के सरकार तो पहले ही कह चुकी थी कि ईवन मूंग की खरीदारी नहीं हुई है, और ऐसे में अब सरकार स्पष्ट करे कि आने वाले समय में धान और गेहूं की भी खरीदी करे या नहीं करे। अरुण यादव सवाल कर रहे कि अगर सरकार खरीदने से इसे मना कर रही मूंग को कि उनमें जहर है, तो वह मूंग अगर मंडी में बिक रही तो वह अमृतमयी कैसे हो रही है? मूंग में अगर जहर है तो शासन बताए कि कौन सा कीटनाशक जहरीलो है, और जो जहरीलो कीटनाशक प्रदेश में कैसे बिक रहा है। उतई अब बात सरकार की। इस मुद्दा पे भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल और कई जिलों के भाजपा विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि कृषि उपज मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था बना के मूंग खरीदी करी है। प्रदेश के बाहर से आए व्यापारियों को मूंग खरीदी के लाने सुविधाएं दी है और प्रोत्साहन दो है। मंडियों में किसानों को मूंग विक्रय को उचित दाम मिले, ई के लाने व्यापारियों को बोली लगावे के लाने प्रेरित करे है। मुख्यमंत्री के मुताबिक मूंग पे मंडी शुल्क में राहत दी जा सकती है या नहीं, ई की जांच करी है। किसान उत्पादक संगठन और आईटीसी को मूंग नीलामी में शामिल करने के लाने प्रेरित करे है, और सरकार की मांग है कि मूंग की मॉडल दरें बढ़ा के 7500 रुपया प्रति क्विंटल हो जाए, और विशेष रूप से बाहर से आने वाले व्यापारियों को नए मंडी लाइसेंस भी दिए हैं। सरकार के ई बयान से स्पष्ट है कि वह मूंग खरीदने की प्रक्रिया में सीधे शामिल होने को तो तैयार नहीं है, लेकिन किसानों को नुकसान ना हो ई के प्रयास करे हैं। उतने किसान कह रहे हैं कि मंडी में औने पौने भाव में फसल बेचने से उनको भारी नुकसान हो रहा है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग,
लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी, सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।